आपका इस्तकबाल है। 2020 4 दिसंबर बरोज़े जुमा को मस्तान बाबा दरगाह 9 नंबर में मस्जिद जमीला फ़ातिमा का इफ्तिताह नहायत ही पुरमसरत तकरीब अमल में आया। जनाब अकबर खान साहब सज्जादे नशीन दरगाह मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में जलसे का आगाज़ क़िराअत कुरान पाक से हुआ, नाते क़वानी हुई और मेहमान खुसूसी का खुसूसी बयान मस्जिद की फजीलत के ताल्लुक़ से किया गया और उसके बाद नमाज जुमा अदा की गई और बाद नमाज जुमा जितने हज़रात कमेटी के मेंबरान थे उन सब की गुलपोशी की गई, उनकी हिम्मत अफजाई की गई और साथ में आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया और दुआ की गई। उसके बाद तमाम लोगों के लिए तनावल ताम का इंतज़ाम किया गया। वहाँ के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुशी मसरत के साथ जलसे का और मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया और सज्जादे नशीन अकबर साहब की जानिब से तदफीन का इंतज़ाम फ्री किया जाता है। इस मौके पर जनाब अकरम साहब, अहमद साहब, ज़फ़र साहब, हुसैन साहब, जाफ़र साहब, रहीम साहब, शमशुज़्ज़ोहा मौलाना साहब के अलावा दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। आइए देखते हैं ज़फ़रुद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट MMQ न्यूज़ हैदराबाद। आप लोग सुन्नत अदा करें और सुन्नतों के बाद तनावुल ताम का भी इंतजाम किया गया है। आप लोग जरूर तनावुल ताम हमारे इस मस्जिद के तामीर में जिस तरह भी हिस्सा लिया, अल्लाह की जिंदगी में जान माल में बरकत इनायत फरमाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। जनाब नासिर साहब खुशनुमा और खूबसूरत सीधा से मस्जिद बनाई है। जी मैं फकीर हो तुम्हारा सरकार
मस्तान बाबा दरगाह मस्जिद, इस दरगाह के अहाते में एक नई मस्जिद की इफ्तिताह अमल में आया है आज जुमे की नमाज के ज़रिया, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद जमीला फ़ातिमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिदें तो सारे अल्लाह की होती है, लेकिन इस मस्जिद की खासियत ये है कि यहाँ पर अतराफ़ की जितने सारे मस्जिदें हैं, तमाम मस्जिदों के बाद ही इस मस्जिद में नमाज का वक्त रखा गया है, ताकि जो नमाजी हजरात हैं, जो जमात के पाबंद हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर किसी वजह से अगर उनकी नमाज़ अपनी बस्ती में या आसपास में या कहीं पे भी अगर जमात छूट गई तो इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह उनको जुमा या 5 वक्ता नमाज, ये पाँचों नमाज तमाम मस्जिदों के बाद में, इसी तरह जुमा जो है तकरीबन 2:30 बजे रखी गई है और इसी तरह इशा की नमाज जो है 8:30 बजे होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया है उलमा किराम के ज़रिया, मस्जिद के इमाम और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप सबको मालूम है कि अकबर ख़ान साहब जो है इस दरगाह के सज्जादे नशीं, उनकी सरपरस्ती में ये सारा नेक अमल जो है काम आया है और सारा काम अंजाम पाया है। जैसा कि मस्जिद के ताल्लुक़ से कुरान हदीस में भी अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जिनका अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यानी क़यामत पर ईमान होता है। तो इसीलिए जो है उन्हें अपनी आखिरत बनाने के लिए और हम सब के लिए जो है हमारी सहूलत के लिए, तमाम अहलियान मोहल्ला की सहूलत के लिए ख़ास तौर पर जो इस मस्जिद का जो है तामीर की है और उसको जो है आबाद रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। चूँकि ये मस्जिद ज़रा अंदर है, इसलिए ख़ास तौर पर 5 वक्ता नमाज़ों के लिए जितने भी अतराफ़ के लोग हैं सबके लिए है कि उनके साथ ताउन फरमाएँ और मस्जिद में जो है आकर के यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके अपने वक्त को जो है अपनी जान को माल के जिस तरह हो सके इस मस्जिद के ताउन भी फरमाएँ। अल्लाह आप सबको जो है जज़ा खैर अता फरमाए और ख़ास तौर पर दिल से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस रोए ज़मीन पर अपने इस घर को मज़ीद एक घर की आबाद फरमाए। आज जब ऐसे हालात आ रहे, चाहे हमारे शहर हैदराबाद हो या हमारे मुल्क हिंदुस्तान हो या अदर कंट्री है जैसे फ्रांस है, वहाँ पर तकरीबन 76 मस्जिदों को जो है पाबंदी लगाने की बात आ रही है। इसी तरह हमारे पास बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, इसी तरह हमारे शहर हैदराबाद में खुद 2-2.5 साल के अंदर 2 से 3 मस्जिदों को शहीद किया गया। उसमें अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के इस घर को आबाद फरमाया और एक नए घर की तामीर फरमाई है। मस्जिदें सारे अल्लाह के घर होती है, लिहाजा ये हम सब की ये ज़िम्मेदारी होती है अहले मोहल्ला की ख़ास तौर पर कि अल्लाह के इस घर को हम आबाद फरमाएँ। अपनी इस बस्ती, इस जगह पे जो अल्लाह का घर है, ये दूसरे जगह के या दूसरे रियासत के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं आएंगे। ये घर को, अल्लाह के घर को आबाद फरमाना है तो हम ही लोगों को आबाद फरमाना है। लिहाजा मस्जिद के जो हमारे जो करम खैर खां हैं, हमारे अकबर ख़ान साहब जो सज्जादे नशीं इस दरगाह के हैं, उन्होंने तो अपनी ये ज़िम्मेदारी निभा दी है। लिहाजा अब उसके आगे का जो मस्जिद को आबाद करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ताउन फरमाएंगे और दिल से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के ताउन में, तामीर में जिन्होंने जान से, माल से, जज्बात से, ख्याल से और जिस तरीके से भी जो है इस मस्जिद के तामीर में जो ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के ताउन का भरपूर जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह हम सब की जान माल में और बरकत इनायत फरमाए और हम सब की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर पर मुल्क हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इस जन्नत निशां, इसमें जो है हमारे साथ जो है मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करे कि अगर उन जालिमों की किस्मत में हिदायत लिखी है तो अल्लाह उन तमाम जालिमों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए और अगर उन जालिमों की किस्मत में हिदायत नहीं लिखी है तो जो मुसलमानों को इस मुल्क से हटाने या निकालने या ख़त्म कर देने की साजिशें करें, अल्लाह उन तमाम जालिमों को नेस्त नाबूद फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। कौन से एरिया में वैसा भी मस्जिद आबाद? ये 9 नंबर एरिया सेटविन है, इसमें दरगाह मस्तान बाबा दरगाह, उसी दरगाह के अंदर के हिस्से में, दरगाह के अहाते में ये मस्जिद है। मस्जिद का नाम जैसे कि आपको पता ज़रा लेके जाए कि मस्जिद जमीला फ़ातिमा, ये मस्जिद का नाम है।